हेलो एवरीवन, माय सेल्फ विकास ढिल्लो यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। लास्ट टॉपिक जो हमने किया था वो इक्वेशन ऑफ मोशन हमने की थी। फर्स्ट इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन और उनके ऊपर बेस्ड न्यूमेरिकल किए थे। जो नेक्स्ट टॉपिक हम करने जा रहे हैं वो इक्वेशन ऑफ मोशन है, जो ग्राफ से हमको रिप्रेजेंट करनी है। बट उससे पहले हमें ग्राफ के बारे में पता होना चाहिए। ग्राफ की टाइप, किस किस बेसिस पर, उनका स्लोप हम कैसे निकालते हैं और एरिया अंडर द ग्राफ कैसे निकालते हैं। जब हमें ये पता होगा तब हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करके इक्वेशन ऑफ मोशन को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो टुडेज टॉपिक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें जो ग्राफ्स है वो टाइप पता होनी चाहिए। जो हम करेंगे हमारे चैप्टर में, हम यहाँ 3 टाइप्स है जो ग्राफ की वो करेंगे। फर्स्ट वन इज अ स्ट्रेट लाइन ग्राफ। स्ट्रेट लाइन ग्राफ, स्ट्रेट लाइन ग्राफ जब भी आता है तो ये बताएगा जो दो फिजिकल क्वांटिटी हम लेंगे वो डायरेक्टली रहेगी एक दूसरे के, डायरेक्टली। या हम कह सकते हैं जो रिजल्ट है वो यूनिफॉर्म को रिप्रेजेंट करेगा। यूनिफॉर्म वो कुछ भी हो सकता है। क्लियर। सेकेंड वन इज अ कर्व्ड लाइन ग्राफ। कर्व्ड लाइन ग्राफ ये इनवर्सली को रिप्रेजेंट करता है और नॉन यूनिफॉर्म। थर्ड वन पैरेलल लाइन ग्राफ भी बोलते हैं इसको, पैरेलल लाइन ग्राफ। इसमें एक वैल्यू को कांस्टेंट रिप्रेजेंट किया जाता है। 2 वैल्यूज में से, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, 2 क्वांटिटीज 2 वैल्यूज, उनमें से एक को कांस्टेंट रिप्रेजेंट किया जाता है। अब इनमें से हमें जो मेन निकालना है वो एक तो रहता है हमारा स्लोप। स्लोप कैसे निकाला जाता है और स्लोप क्या रिप्रेजेंट कर जाता है, हाउ एंड व्हाट। और सेकंड वन इज एरिया अंडर द ग्राफ। एरिया अंडर द ग्राफ, ये भी कैसे और क्यों, कैसे निकाला जाता है और क्यों निकाला जाता है, ये दोनों चीजें हम पढ़ेंगे। तो फर्स्ट ग्राफ की यहाँ जो टाइप है वो 3 है और 2 फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में मेनली यहां हम करते हैं। डिस्टेंस टाइम ग्राफ और सेकंड वन यहां हम वेलोसिटी, ये इसको बोल सकते हैं हम स्पीड टाइम ग्राफ। 2 तरीके के ग्राफ हमें करने हैं यहां। इस ग्राफ में हमें सिर्फ स्लोप बताना है और इन ग्राफ के अंदर हमें स्लोप एंड एरिया अंडर द ग्राफ दोनों निकालने हैं। एरिया अंडर द ग्राफ, इसमें जो एरिया अंडर द ग्राफ है वो रिप्रेजेंट करता है डिस्टेंस को, डिस्टेंस कवर्ड। जो एरिया अंडर द ग्राफ है वो डिस्टेंस कवर्ड को रिप्रेजेंट करता है। ध्यान रखें, वेलोसिटी टाइम ग्राफ या स्पीड टाइम ग्राफ के अंदर एरिया अंडर द ग्राफ डिस्टेंस कवर्ड को रिप्रेजेंट करेगा। स्लोप हमें दोनों में ही बताने हैं कैसे निकालते हैं और स्लोप क्या रिप्रेजेंट करता है। मैथमेटिकली फॉर्म में कैसे निकालते हैं वो हमें बताना है और स्लोप क्या रिप्रेजेंट करता है। फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्टेंस टाइम ग्राफ। डिस्टेंस टाइम या डिस्प्लेसमेंट टाइम भी बोल सकते हैं हम इसको। फर्स्ट, अब वही इसमें एक्स एक्सिस पे हम कौन सी क्वांटिटी लेंगे, वाई एक्सिस पे कौन सी क्वांटिटी लेंगे। हम एक्स एक्सिस पे जो इंडिपेंडेंट है वो क्वांटिटी लेंगे, वाई एक्सिस पे जो डिपेंडेंट है वो क्वांटिटी लेंगे। साथ में एरो रिप्रेजेंट करना है किस तरफ की क्वांटिटी बढ़ती है और ये भी हमें बताना है कि हम इसको कौन सी यूनिट में ले रहे हैं, एसआई में, सीजीएस में, सेकंड, डिस्टेंस इन मीटर। नाउ स्ट्रेट लाइन ग्राफ। फर्स्ट वन स्ट्रेट लाइन ग्राफ। स्ट्रेट लाइन ग्राफ, स्ट्रेट लाइन ग्राफ ये रिप्रेजेंट करता है कि डिस्टेंस और टाइम एक दूसरे के डायरेक्टली है। जिस रेट से टाइम बढ़ता है उस रेट से हर बार डिस्टेंस कवर होती है। तो हमने बताया कि ओ ए बी, इनको यहां हम मिला देते हैं। क्लियर। तो ये स्लोप यहां जो है वो किस बात को रिप्रेजेंट करता है, स्लोप रिप्रेजेंट करता है
मैंने बताया अगर ग्राफ स्ट्रेट लाइन है तो रिप्रेजेंट करता है यूनिफॉर्म को। क्लियर? ग्राफ अगर स्ट्रेट लाइन है तो यूनिफॉर्म को रिप्रेजेंट करता है। फिजिकल क्वांटिटी कौन कौन सी है? डिस्टेंस, टाइम, यानी डिस्टेंस बाय टाइम। तो किसको रिप्रेजेंट करेगा? मोशन को। या मोशन ना बोले तो हम यहाँ स्पीड बोल सकते हैं, यूनिफॉर्म स्पीड, यानी हमारा ये ग्राफ यूनिफॉर्म स्पीड को रिप्रेजेंट करता है। स्लोप, वैसे तो स्लोप आप 10th क्लास के अंदर पढ़ोगे, ट्रिग्नोमेट्री फॉर्म में हमें को स्लोप निकालने होते हैं, बट यहाँ बेसिकली हम तो नॉर्मली स्लोप निकालना सिखाते हैं। ये जो एक्सिस है ये और ये पैरेलल है, तो यानी ये रिप्रेजेंट कर सकती है डिस्टेंस को। तो स्लोप दैट इज अ डिस्टेंस बाय टाइम, यानी ए बी बाय ओ ए, दैट इज रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्लोप। इसमें हमें एरिया अंडर द ग्राफ नहीं निकालना होता है। क्लियर टू? सेकेंड वन जो ग्राफ है कर्ड लाइन ग्राफ, कर्ड लाइन ग्राफ, दैट इज अ डिस्टेंस इन मीटर, टाइम इन सेकेंड हो। तो ये नॉन, जब कर्व लाइन है तो नॉन यूनिफॉर्म, और क्वांटिटी हमारे पास डिस्टेंस बाय टाइम है, तो रिप्रेजेंट करता है ये नॉन यूनिफॉर्म स्पीड को। क्लियर टू? नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, यूनिफॉर्म स्पीड। अब थर्ड टाइप इसी ग्राफ में हम जो रिप्रेजेंट करने जा रहे हैं, दैट इज अ पैरेलल लाइन ग्राफ, पैरेलल लाइन ग्राफ, लाइन ग्राफ, टाइम इन सेकेंड, डिस्टेंस इन मीटर। Y axis parallel to x axis, that distance is a constant. Distance constant means object is at rest. Object is at rest. यहाँ मैंने इसको बोला था कि ये रिप्रेजेंट करता कांस्टेंट को, मीन डिस्टेंस कांस्टेंट। जब डिस्टेंस कांस्टेंट होती है मतलब ऑब्जेक्ट जो हमने कुछ टाइम पहले देखा था अब भी वही है, कुछ टाइम के बाद देखा अब भी वही है, उसे कुछ टाइम के बाद और देखा अब भी वही है। टाइम बढ़ रहा है लगातार, लेकिन जो ऑब्जेक्ट है वो उसी पोजीशन पर है जहां पहले था, तो हम कह सकते हैं कांस्टेंट है। डिस्टेंस कांस्टेंट मीन ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट। स्लोप इनमें हमें रिप्रेजेंट करने की जरूरत नहीं होती है, इसमें तो होगा नहीं है, उसमें भी नहीं, फर्स्ट में ही हमें स्लोप बताना होता है। स्लोप बताने का तरीका ट्रिग्नोमेट्री 10th क्लास में पढ़ेंगे। यहाँ हमें बेसिकली डिस्टेंस बाय टाइम की एक्सिस को एक दूसरे के डिवाइड कर देना है। फिर बाद नेक्स्ट वन जो हम पढ़ रहे हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ, उसको हम स्पीड टाइम ग्राफ भी बोल सकते हैं, वेलोसिटी टाइम ग्राफ भी बोल सकते हैं, क्योंकि हमें दोनों में मैग्नीट्यूड की ही जरूरत होती है। जब ग्राफ स्ट्रेट लाइन होता है तो हमें पता है दोनों फिजिकल क्वांटिटी एक दूसरे के डायरेक्टली होती है, उनका बढ़ने का रेट और घटने का रेट सेम होता है। जब ग्राफ कर्व लाइन होता है तो वो क्वांटिटी एक दूसरे के डायरेक्टली नहीं, इनवर्सली होती है, उनका घटने का बढ़ने का रेट एक जैसा नहीं होता। तो स्पीड टाइम ग्राफ, स्पीड टाइम ग्राफ, फर्स्ट वन वही स्ट्रेट लाइन ग्राफ, origin that is a time in second, speed in meter per second। ग्राफ स्ट्रेट लाइन है तो ये क्या रिप्रेजेंट करता है? यूनिफॉर्म। मीन स्पीड टाइम के साथ चेंज होती है, स्पीड का इंक्रीज होने का और टाइम के इंक्रीज होने का जो रेशियो है वो लगभग इक्वल है। मतलब हम बोलते हैं स्ट्रेट लाइन है तो वो यूनिफॉर्म को रिप्रेजेंट करता है, यूनिफॉर्म। अब क्वांटिटी है स्पीड बाय टाइम, स्पीड बाय टाइम किसको रिप्रेजेंट करता है? एक्सेलरेशन को। तो यानी ये जो स्लोप है हमें यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन को बताता है। और अगर स्लोप निकालना है तो वही दैट रिप्रेजेंट स्पीड, दैट टाइम, स्पीड बाय टाइम। स्लोप जब हम निकालते हैं, स्लोप किसको बताता है? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन को। और निकालना हो तो ए बी बाय ओ ए, दैट इज अ स्लोप।
स्लोप एक्सेलेरेशन को ही रिप्रेजेंट करता है यहाँ यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन। एक्सेलेरेशन हमने क्या पढ़ा है, चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी। तो यहाँ हम लिखते हैं चेंज इन वेलोसिटी बाय चेंज इन टाइम। तो वेलोसिटी में चेंज ए टू बी, ये जो वेलोसिटी में चेंज है वो रिप्रेजेंट करता है। यहाँ हमने सिर्फ चेंज को रिप्रेजेंट किया है, दैट इज ए बी। चेंज इन टाइम ए ओ। तो स्लोप यहाँ एक्सेलेरेशन को रिप्रेजेंट कर देता है ए बी बाय ए ओ, या डायरेक्ट चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम लिख देते हो। अब इसमें हमने स्लोप निकाल लिया। सेकंड जो हमें निकालना है दैट इज एरिया अंडर द ग्राफ। एरिया अंडर ग्राफ, एरिया अंडर ग्राफ क्या रिप्रेजेंट करता है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड। डिस्टेंस ट्रेवल्ड की डिस्टेंस ट्रेवल्ड कितनी हुई है, तो ये होता है एरिया अंडर द ग्राफ। अब ये जो स्ट्रक्चर बनती है इसका हमें एरिया निकालना है। अब आपको ये बताना चाहिए स्ट्रक्चर किसको रिप्रेजेंट करती है, ट्रायंगल को, राइट एंगल ट्रायंगल को। और राइट एंगल ट्रायंगल का फार्मूला एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी, दैट इज 1/2 into base into height, and 1/2 base, that is a OA height into AB. That is a formula for finding the area under the graph. वो स्ट्रक्चर पे डिपेंड करेगा कि स्ट्रक्चर किस तरीके की बनती है, उसके अकॉर्डिंग हमें ये निकालना होता है। उसके बाद इसी ग्राफ के अंदर अगर बात करता है इनिशियल वेलोसिटी जो है वो जीरो ना होके कुछ ना कुछ हो, स्ट्रेट लाइन ग्राफ ही है बट इनिशियल वेलोसिटी जीरो नहीं है, उसकी कुछ ना कुछ वैल्यू है ओ ए बी सी डी। तब स्लोप तो यही रहेगा, बट अब निकालना क्या है, चेंज इन वेलोसिटी, इनिशियल फाइनल, इनका चेंज अब ये रहेगा। टाइम ये है, स्पीड ये है, ये कंप्लीट v है, यहां ये u है, दैट इज अ चेंज v माइनस u, यानी दिस बाय दिस। तो स्लोप जो हमें निकालना है, स्लोप वो रहता है bc बाय ac, bc बाय ac। स्लोप पीछे भी हमने ऐसे निकाला था। अब यह bc किसको रिप्रेजेंट करता है, चेंज इन वेलोसिटी को, क्योंकि जो bc टर्म है वो इक्वल है bd माइनस cd। b से d, उसमें से cd चला गया, वो bc टर्म आई। देखो बच्चों, इनिशियल वेलोसिटी गिवन है यहाँ कुछ ना कुछ, तो हमने ग्राफ इनिशियल वेलोसिटी को लेकर बनाया। हमें सिर्फ ये बाय ये चाहिए स्लोप के लिए, यानी bc कैसे निकलेगा, कंप्लीट क्वांटिटी bd में से cd माइनस हो जाएगा, तो हमें क्या मिलेगा, bc। तो bd की वैल्यू है v और cd की वैल्यू है u, और ये वैल्यू है टाइम की। तो हम यहां लिख देते हैं चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम, तो वेलोसिटी में चेंज v माइनस u बाय t, और चेंज इन वेलोसिटी इन टाइम इसको लिखा जाता है एक्सेलरेशन, और ये हमारा एक्सेलरेशन का फार्मूला यानी स्लोप हो गया। अब बात करते हैं एरिया अंडर द ग्राफ, यानी डिस्टेंस कवर्ड निकालने की। एरिया अंडर द ग्राफ जो हम निकालेंगे, अब हमें ये ग्राफ है हमारा, इसके अंडर ये कंप्लीट एरिया, कंप्लीट, और ये कंप्लीट एरिया एक ट्रेपीजियम को रिप्रेजेंट करता है। तो एरिया ऑफ ट्रेपीजियम इसको लिखोगे आप सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू हाइट बाय 2, दैट इज अ फार्मूला फॉर फाइंडिंग द एरिया ऑफ ट्रेपीजियम। सम ऑफ पैरेलल साइड यानी OA प्लस BD, यानी हम लिख सकते हैं OA प्लस BD इंटू हाइट, हाइट यहां क्या होगी OD या AC, दोनों लिख दो, वैल्यू बराबर ही है ये, इंटू OD बाय 2। या तो आप इस तरीके से कर सकते हो, या फिर इसी को आप कर सकते हो, ये ग्राफ है हमारा लाइक दिस OABCD। तो ये क्या दिखाई दे रहा है, एक रेक्टेंगल, और ये क्या दिखाई देता है, एक ट्रायंगल। तो आप इसमें ऐसे भी कर सकते हो, एरिया ऑफ ट्रायंगल प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ये दोनों तरीके से आप रिप्रेजेंट कर सकते हो। क्लियर टू ऑल? ये किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन को, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, दैट इज आल्सो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। फर्स्ट टाइप ऑफ ग्राफ हमने कर ली है, स्ट्रेट लाइन ग्राफ।
जिसमें एक थी इनिशियल वेलोसिटी जिसमें 0 हो, एक केस हमने ऐसा किया जिसमें इनिशियल वेलोसिटी की कुछ ना कुछ वैल्यू गिवन है। इसी स्ट्रेट लाइन ग्राफ में एक्सेलेरेशन की अदर फॉर्म भी हमने पढ़ी है, दैट इज अ रिटार्डेशन। और रिटार्डेशन, यूनिफॉर्म रिटार्डेशन का हमने किया था पिछली बार। और यूनिफॉर्म रिटार्डेशन में स्लोप अगर निकालना है तो स्लोप का वही फार्मूला रहेगा हमारे पास। ये स्लोप है दैट दिस बाय दिस, ये स्पीड को रिप्रेजेंट करता है, ये टाइम को, स्पीड बाय टाइम यानी OA बाय OB। और OA किसको रिप्रेजेंट करता है? स्पीड को। OB किसको रिप्रेजेंट करता है? टाइम को। तो ये रिटार्डेशन है। तो एक्सेलेरेशन, यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन, बट इसकी जो डायरेक्शन है वो अपोजिट है, मतलब इंक्रीज नहीं होती वैल्यू, मैक्सिमम से मिनिमम की तरफ बढ़ती है। पिछले केस में मिनिमम से मैक्सिमम की तरफ, तो स्लोप यही निकलेगा। और एरिया अंडर द ग्राफ जब निकालना हो, एरिया अंडर द ग्राफ, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल OAB 1/2 बेस इंटू हाइट, सेम फार्मूला रहेगा। क्लियर टू ऑल? स्ट्रेट लाइन का हमने यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन का और यूनिफॉर्म रिटार्डेशन का दोनों किया है। यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन में हमने वो वैल्यू भी पढ़ी है जिसमें इनिशियल वेलोसिटी 0 है, और वो वैल्यू भी पढ़ी है जिसमें इनिशियल वेलोसिटी 0 नहीं है। तो नेक्स्ट जो हम करने जा रहे हैं, कर्व्ड लाइन ग्राफ। सेकेंड वन इज अ कर्व्ड लाइन ग्राफ। और ग्राफ कौन से हैं हमें पता ही है, स्पीड टाइम ग्राफ या वेलोसिटी टाइम ग्राफ बोल सकते हो, इन मीटर पर सेकेंड, और टाइम इन सेकेंड्स। तो यहां पर एरिया अंडर द ग्राफ हमें ये स्ट्रेट कर्व्ड है, कर्व्ड लाइन है, कर्व्ड लाइन है, तो ये नॉन यूनिफॉर्म रिप्रेजेंट करता है, नॉन यूनिफॉर्म। क्लियर? स्पीड बाय टाइम है, तो ये हम क्या कह सकते हैं यहाँ पर? एक्सेलेरेशन, यानी ये नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन को रिप्रेजेंट करता है। इसमें नेक्स्ट टॉपिक, अगर इसके अंदर एरिया निकालना है तो हम इसको स्ट्रेट मान लेते हैं, स्ट्रेट। उसके अकॉर्डिंग एरिया अंडर द ग्राफ, एरिया ऑफ ए ट्रायंगल ही लेंगे इसमें भी। क्लियर टू ऑल? स्लोप वही है, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन को रिप्रेजेंट करता है, दिस बाय दिस। उसके बाद थर्ड टाइप ऑफ ग्राफ है जो दैट इज अ पैरेलल लाइन ग्राफ। पैरेलल लाइन ग्राफ, इसमें कुछ नहीं निकालना होता, हमें सिर्फ ये बताना होता है स्पीड टाइम। स्पीड कांस्टेंट है, स्पीड कांस्टेंट है तो क्या रिप्रेजेंट करता है? एक्सेलेरेशन 0। तो यहां हमें कुछ नहीं निकालना होता, एक्सेलेरेशन 0 रह जाएगी, स्पीड कांस्टेंट। ठीक है जी। तो यानी हमें जो मेनली निकालना है वो आपको आना चाहिए यूनिफॉर्म के केसेस का, यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन के केसेस का और यूनिफॉर्म रिटार्डेशन के केसेस का। न्यूमेरिकल जब भी बनता है वो यूनिफॉर्म की वैल्यू से ही बनता है, यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन और यूनिफॉर्म रिटार्डेशन का ही। अलग अलग ग्राफ भी आपको ये मिल सकते हैं, एक में भी मिल सकते हैं ग्राफ। जैसे हम एक एग्जांपल करते हैं, उससे आपके पॉइंट क्लियर हो जाएंगे। टाइम इन सेकेंड, स्पीड इन मीटर पर सेकेंड। जीरो, यहां की वैल्यू गिवन है 4, यहां गिवन है 10 सेकेंड है। ये टाइम की सेकेंड में गिवन है, स्पीड मीटर पर सेकेंड में गिवन है। तो वैल्यू है 0, 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। ये वैल्यू 0। ए, इसको D, इसको B, इसको E,
और इसको सी नेमिंग गिवन है। अब निकालना क्या है, टाइप ऑफ मोशन बाय OA, टाइप ऑफ मोशन बाय AB, टाइप ऑफ मोशन बाय BC। OA, AB और BC एक्सेलेरेशन फाइंड आउट करनी है, रिटार्डेशन फाइंड आउट करनी है, और यहां पर डिस्टेंस बिटवीन A एंड B फाइंड आउट करनी है। देखिए न्यूमेरिकल गिवन है आपको। अब आप यहां देखना, तीन तरीके के ग्राफ एक साथ यहां मिक्स किए गए हैं। पहले ये देखिए, ये यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन का ग्राफ है। उसके बाद ही दोनों साइड को छोड़ दीजिए, ये पैरेलल लाइन ग्राफ है यानी स्पीड कांस्टेंट है, और थर्ड है रिटार्डेशन का। तीन ग्राफ एक साथ यहां मिक्स किए गए हैं, यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन, स्पीड कांस्टेंट, रिटार्डेशन। क्लियर? OA, AB और BC स्लोप है। यहाँ तीन तरीके के हमारे पास स्लोप है, OA का स्लोप, AB स्लोप और BC स्लोप। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, टाइप ऑफ मोशन बाय OA। OA से कौन सा मोशन रिप्रेजेंट होता है? बाय OA। तो ये क्या है? यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन। तो फर्स्ट का हमारे पास क्या हो गया? यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन। उसके बाद AB क्या रिप्रेजेंट करता है? स्पीड कांस्टेंट। तो हमारा हो गया स्पीड कांस्टेंट और एक्सेलेरेशन 0। B से C क्या रिप्रेजेंट करता है? यूनिफॉर्म रिटार्डेशन। तो ये क्लियर हो गए तीनों हमारे। अब एक्सेलेरेशन निकालनी है। अब देखिए ये तीन तरीके की ग्राफ है, ये तो एक्सेलेरेशन 0 है, ये रिटार्डेशन है, तो एक्सेलेरेशन कहां रहेगी? एक्सेलेरेशन सिर्फ यहां रहेगी। क्लियर? तो एक्सेलेरेशन जो हमें निकालनी है, एक्सेलेरेशन क्या होता है? स्लोप। तो एक्सेलेरेशन हमने निकाला, देखना AD बाय OD, यानी AD बाय OD स्लोप के इक्विवेलेंट। AD की वैल्यू A to D किसके इक्विवेलेंट है? 6, दैट इज 6। O to D 4, 6 by 4, 1.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्लियर? अब नेक्स्ट क्वेश्चन है रिटार्डेशन ये तो रिप्रेजेंट नहीं करता, ये रिप्रेजेंट करता है, और उसका स्लोप हमने पढ़ा था दिस बाय दिस, यानी रिटार्डेशन BE बाय EC, BE बाय EC, और BE की वैल्यू कितनी है? 6, तो हमने 6 लिख दिया। अब EC की वैल्यू जो है वो यहाँ 10 है या 16 है, तो कितना टाइम लगा? टोटल 6 सेकंड ही लगा, या 10 या 16, 6 सेकंड। तो ये 6 दैट इज 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। नाउ द फाइनल क्वेश्चन, डिस्टेंस बिटवीन A एंड B। अब देखो डिस्टेंस इसने सिर्फ A और B के अंदर पूछा है, तो एरिया अंडर द ग्राफ ये हुआ। क्लियर है सभी को? A और B के अंदर पूछा, ये पूछता OA के अंदर तो एरिया ऑफ ट्रायंगल, AB के अंदर एरिया ऑफ स्क्वायर, और BC के अंदर एरिया ऑफ ट्रायंगल। अगर तीनों पूछ लेता फिर ट्रायंगल स्क्वायर। समझ गए? तीनों पूछता तो ट्रायंगल स्क्वायर, अगर एक ही पूछता है तो स्क्वायर का ही हमें लेना है। एरिया अंडर द ग्राफ AB के अंदर का लेना है हमें सिर्फ, और AB के अंदर का दिस बाय दिस, लेंथ एंड ब्रेड्थ। तो 10 4 6, और ये कितने हैं? वैल्यू 6, दैट इज 36 मीटर स्क्वायर। ठीक है जी, ये डिस्टेंस ट्रेवल है, तो यहां आपको 36 हमारा आंसर हो गया। तो आई होप आपको ग्राफ्स के बारे में जो बातें हैं वो सारी समझ में आ गई हो। टाइप ऑफ ग्राफ, स्पीड टाइम ग्राफ एंड डिस्टेंस टाइम ग्राफ। ध्यान रहे वेलोसिटी टाइम ग्राफ या स्पीड टाइम ग्राफ एक ही है, इसमें एरिया अंडर द ग्राफ डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करता है। तो कल हम जो करते हैं वो ग्राफ के बेसिस पर इक्वेशन ऑफ मोशन को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है।